अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड जोन रिपोर्ट, सच की आवाज। मैं हूं आपका मेजबान एजाज अकबर। खुश आमदीद है आपका रेड जोन रिपोर्ट में। आज की खबरें मुकम्मल तहकीक और आलमी जराया की तस्दीक के साथ पेश की जा रही हैं। तस्वीरी मंजर सिर्फ वजाहत के लिए है। पंजाब में शदीद बारिशों के बाद हंगामी हुकमत अमली, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (PDM) सूबाई इंतजामिया को सख्त अलर्ट जारी किया। उन्होंने रेस्क्यू, वापडा, वासा, सिविल डिफेंस इंतजामिया वगैरह को हिदायत दी कि वो पानी जमा होने वाली जगहों, नदी नालों, फ्लैश फ्लड प्रोन इलाकों में हाई अलर्ट पर रहें और रेस्क्यू मशीनरी, ड्रेनेज और इमरजेंसी टीम्स पहले से तैयार रखें। PDMA ने मखसूस शहरों जैसे लाहौर, गुजरानवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, ऊकाड़ा, मुल्तान और रावलपिंडी को फ्लैश फ्लड्स के खतरे से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का माशी बयान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली मरतबा 1,30,000 पॉइंट्स की हद अबूर की। वजीर आजम ने इस कामयाबी को पाकिस्तान की मईशत पर अवामी अतमाद करार दिया और कहा कि हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है ताकि मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाया जा सके। इमरान खान की जमात ने 90 दिन की फैसला कुन मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क भर में जलसे, रैलियां और एहतजाज किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सख्त पैगाम दिया गया कि अगर कानून हाथ में लिया गया तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है लेकिन फसाद की इजाज़त नहीं। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का अहदा दिया गया। उनकी क़ियादत में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ खुफिया ऑपरेशंस जारी हैं। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी अदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने और इंसदाद दहशतगर्दी में सख्त अक़दामात का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बयानियों में शहदाए कश्मीर के मौके पर वज़ीर आला ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। पंजाब भर में सफाई की सुथरा पंजाब मुहिम जोर शोर से जारी है। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान में कूड़ा करकट उठाने के जदीद निज़ाम मुतआरफ करवाए गए हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फाल करके संगीन जराइम पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। मानसून की तीसरे लहर और बारिशों का खतर हम महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गलगत बल्तिस्तान में अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तगयानी का खदशा है। रेस्क्यू टीमें, मकामी हुकूमतें और हंगामी मराकज़ अलर्ट पर हैं। NDIMI और PDMI तमाम शहरों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। फ़लस्तीन के पस मंज़र में इसराइली जारहियत की मुज़म्मत, पाकिस्तान ने आलमी अमन में किरदार अदा करने का अज़म ज़ाहिर किया। गज़ा, अमदाद की उम्मीद मगर हकीकत बहुत तल्ख। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमने यूरोपीय यूनियन और इसराइल के दरमियान मुआहिदा ज़रूर देखा मगर ज़मीन पर अमदाद में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई। गज़ा में पिछले चंद दिनों में सिर्फ 40 से 50 ट्रक ही दाखिल हो सके हैं। ये ट्रक साफ पानी, खुराक और दवा लेकर आए मगर 20 लाख से ज्यादा इंसानों के लिए ये काफी नहीं। पानी की तलाश और खून में भीगे रास्ते नौसीरात कैंप में जब लोग साफ पानी लेने के लिए निकले तो अचानक गोलियां चल गईं। 8 अफराद शहीद हुए, इनमें बच्चे भी शामिल थे। ये फायरिंग शायद एक खिता थी मगर इसने खून से भरी सड़कें पीछे छोड़ दें। अमदादी मराकज़ अब महफूज नहीं रहे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 5 हफ्तों में 709 अफराद मारे गए जिनमें ज्यादातर अमदाद लेने आए थे। उनमें से 615 ऐसे थे जो अमदादी मराकज़ के करीब खड़े थे। 17 अफराद तो सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते मारे गए बस इसलिए कि वो खाने के लिए कतार में खड़े थे। कैदी, जंग बंदी और बंद कमरे के मुज़ाकरात, इसराइली अहलकारों का कहना है 1 या 2 हफ्ते में मुमकिन है कोई मुआहदा हो जाए लेकिन एक ही दिन में सब कुछ हल हो जाए ये मुमकिन नहीं। कतर में अभी बातचीत जारी है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 58,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 139 मजीद लाशें मिलबे से निकाली गई, उनमें आधे से ज्यादा खवातीन और बच्चे थे। सब्र और सवालात, ये है गजा जहां हर दिन एक नई कयामत बनता जा रहा है, जहां अमदाद पहुंचने से पहले गोलियां पहुंच जाती हैं, जहां पानी लेने निकला बच्चा कभी मां की गोद में वापस नहीं आता। यूक्रेन और रूस जंगी सूरत हाल,
रूसी फौज के सबसे बड़े जनरल गेरासिमोव ने आज मशरकी यूक्रेन के मोहाज का दौरा किया। ये इलाका है डोनेत्स्क का, जहां रूसी फौज की बड़ी तादाद मौजूद है। ये इलाका अब भी यूक्रेन की जमीन है, मगर रूस के कब्जे में है। अमेरिका की सख्त वार्निंग। अमेरिकी सदर ने रूस को खबरदार किया है, अगर 50 दिन में जंग बंदी ना हुई तो अमेरिका रूस की हर चीज पर पाबंदी लगाएगा। इसी के साथ यूक्रेन को नए मिसाइल सिस्टम भेजे जा रहे हैं, जिन्हें कहते हैं पैट्रियट मिसाइल। अमेरिकी खास नुमाइंदा आज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पहुंचा। वो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मिला। दोनों ने मिलकर दिफाई हुकमत अमली पर बातचीत की। न्यूक्लियर प्लांट पर खतरनाक हमला। यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। रूसी हुकूमत का कहना है 3 ड्रोन फजा में आए, मगर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। रूस अब यूक्रेन के कई इलाकों पर काबिज है। उनमें शामिल हैं क्रीमिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिजिया, खार्किव के कुछ हिस्से। रूस अब तक यूक्रेन की 19% जमीन पर कब्जा कर चुका है। खुलासा, रूसी जनरल ने फ्रंट लाइन का मायना किया। 2. अमेरिका ने वार्निंग दी, 50 दिन में जंग बंद करो वरना पाबंदियां। 3. अमेरिकी नुमाइंदा कैफ पहुंचा, सदर से मुलाकात हुई। 4. यूक्रेनी ड्रोन ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। 5. रूस 19% जमीन पर कब्जा कर चुका है। ईरान इसराइल सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों पर ईरान का रद्द अमल। ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा लागू करना गैर कानूनी और गैर सियासी कदम है। हम जौहरी हथियार नहीं बना रहे। यह बयान ईरानी तर्जमान इस्माइल बागाई ने 14 जुलाई को दिया। ईरानी सदर पर इसराइली हमला। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान को एक खफिया इजलास के दौरान एक हमले का सामना हुआ। सदर को मामूली चोट आई। इसराइली वजीर दिफा ने खबरदार किया, अगर ईरान से खतरा हुआ तो हम दोबारा हमला करेंगे। ये बयान कुछ दिन पहले आया। खलीज हरम्स पर कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी रुकने असम्बली ने कहा, हम खलीज हरम्स की बंदिश का ऑप्शन देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। जंग में जानी नुकसान। गुज़िश्ता 12 दिन की झड़पों में ईरान के मुताबिक 935 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें शामिल हैं 30 बच्चे और 132 खवातीन। खुलासा, ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। 2 सदर पर हमला हुआ, मामूली जख्म आए। इसराइल ने दोबारा हमले की धमकी दी। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कल एक और बड़ी रिपोर्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।